में आपका स्वागत है। साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इस अभी के टाइम में। आपराधिक घटनाएं जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि ज़मीन अतिक्रमण को लेकर के भी बहुत ज़्यादा आम पब्लिक जो है वो परेशान है। हालांकि इसको लेकर के कई रूल्स भी आए हैं। सरकार जो है वो ज़मीन अतिक्रमण को लेकर के कई तरह के नियम ला रही है नए नए, लेकिन आम जनता जो है वो कितनी परेशान है इसकी वानगी हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त में प्रिया हैं। प्रिया की क्या परेशानी है पहले हम आपको वो बताते हैं। प्रिया, आप बताइए कि आप कितनी ज़्यादा परेशान है अपने ज़मीन अधिग्रहण को लेकर के। मैम बहुत परेशान हूँ। आप देख रही हैं कि मैं विपक्ष के गेट के बाहर खड़ी हूँ। विपक्ष के जो नेता हैं उनके गेट के बाहर खड़ी हूँ। हाँ जी, मैं 2 साल से परेशान हूँ। कोरोना काल में अगस्त में मेरा गेट चोरी हुआ, जो 1978 की ज़मीन है। कहाँ पर की जगह? ये नाला रोड की ज़मीन है मैम। 78 को गेट चोरी हो सॉरी लास्ट मतलब कि अगस्त में मेरा 2 साल पहले गेट चोरी हुआ, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी था। थाना में एफआईआर के लिए गए, एफआईआर नहीं लिखी गई। बोलते हैं सीओ रिपोर्ट करा लेते हैं तो अब जाके आपकी बात मानी जाएगी, कम में है ज़्यादा है जो भी है। सीओ भी हुआ, सीओ में बात साफ हो गई कि वो ज़मीन मेरी है, पूरी तरीके से दखल कब्जे में भी है। सारा चीज़ वहाँ से क्लियर हो गया, तब भी मुझे परेशानी का सामना करना पड़ा। 6 महीने तक मेरे एफआईआर भी नहीं हुई। फिर फरवरी में जाके किसी तरह से एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा था आपका? एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था। पुलिस से मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर सकता। फिर मैं एसएसपी के उपेंद्र शर्मा जी थे उस समय, उनके पास भी गई तो वो बोलते हैं माथा फुड़वा के आइएगा तो हम एफआईआर कराएंगे। उपेंद्र शर्मा जी ने बोला मुझे ये चीज़। बहुत बहुत करने पे फिर मेरा एफआईआर फरवरी में लिखा गया। उसके बाद डीसीएलआर रिपोर्ट आई, वो भी हमारे पक्ष में थी, क्योंकि वो भी मैं गई थी अपील में, सामने वाला पक्ष नहीं गया था। तब भी मेरा कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली गई, पीएमओ ऑफिस गई। वहाँ पे मैंने एक ऑर्डर की बात भी बोली कि मुझे एक फेक ऑर्डर दिखाया जा रहा है, मतलब लावारिस ऑर्डर का वारिस मुझे बनाया जा रहा है, जिस ऑर्डर में ना मेरा ज़मीन का चौहद्दी मेंशन है, ना मेरे ज़मीन का डीड मेंशन है, ना सीओ रिपोर्ट मेंशन है, ना एफआईआर मेंशन है। ठीक है, तो उस ज़मीन का ऐसे ही कोई कॉमन पैसेज करके ले लेगा। वहाँ पे ऑलरेडी 3-4 पैसेज है और वो पूर्वी साइड में भी है। ये मुझे बताइए प्रिया कि आप इस मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री के पास गई थी, नीतीश कुमार हाँ, मैं जनता दरबार के बाहर भी रही, बट उनको भी कुछ नहीं लगा कि हाँ ये बार बार आ रही है, या कर्मचारियों को लगना चाहिए कि इनके पास अगर कुछ ऐसा कुछ है तो इनको अंदर बुलाया जाए। मतलब एक रजिस्ट्रेशन का जो फॉलो रूल्स होता है वो रूल्स भी हमने किया, बट वहाँ से कोई भी लेटर या कुछ बुलाने का नहीं आया। मुझे भी लगता है वो चुनिंदा केसेस लेते हैं, सेलेक्टेड जो उनको पहले रहता है। अच्छा प्रिया, ये बताइए कि आप आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर खड़ी हैं, इनसे आपको कितना हेल्प मिला अभी तक? हाँ, मैं 2 महीने पहले यहाँ पे आई थी, तो जब मैं सब तरफ से हार चुकी थी तो मैं यहाँ पे भी आई, तो उन्होंने बोला जाइए डीएम के पास। और अगर आपके सच में आपके मतलब कि मैं बड़े बड़े वकील के पास भी गई हूँ, इवन यहाँ नहीं, पट्टा में नहीं, बाहर दिल्ली में भी दिखाया मैंने अपने उस ऑर्डर को। मैंने बोध गया दिखाया, जहाँ जहाँ मेरे रिलेटिव्स है या मैं जा सकती थी तो मैं वहाँ दिखाया। पटना के अच्छे अच्छे वकीलों को भी दिखाया, तो वो बोल रहे हैं कि आप इसके लिए बाध्य नहीं हैं, ये वैलिड नहीं है आपके ऊपर कहीं से भी, क्योंकि उसमें आपकी ज़मीन के बारे में कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। एटलीस्ट जिस ऑर्डर को दिखाया जा रहा है उसमें 2 अलग पक्ष के बारे में लिखा हुआ है। उनके ज़मीन का डिस्कशन है, कब खरीदी गई, कब बेची गई, कितने स्क्वायर फीट है, सीओ रिपोर्ट भी उनका है, उनका एफआईआर है। पेपर से कुछ साक्ष्य है जो आप दिखाना चाहेंगी? हाँ जी, मेरे पास साक्ष्य है। देखिए, यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ में एक छोटी सी बच्ची इनके साथ में हर जगह लेकर के बच्ची को भी लेकर के जा रही है, लेकिन यही सुशासन की असली सरकार है जिस यहाँ पर इनकी कोई बात नहीं सुन रहा है। जनता दरबार की असली पोल जो है वो यही खुल रही है कि एक लेडी लगातार रो करके अपनी दुख है, जो जिस तरीके से कहते हैं कि ज़मीन लेना कोई आम बात नहीं होती है, और ख़ास करके पटना के नाला रोड स्थित ज़मीन है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कड़ी जो कह सकते हैं कि पैसे लगे होंगे इसमें, और उसके बाद आज इन्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची को लेकर के ये लोग यहाँ पर कब से हैं, हर जगह लेकर के दौड़े। देखिए, पेपर्स इनके पास में, साक्ष्य इनके पास में है। ये देखिए मेरा एफआईआर रिपोर्ट है, जो बहुत मेहनत के बाद हमने कराया। 6 महीने बाद पुलिस एफआईआर नहीं करती है। उसके बाद ये हमारा सीओ रिपोर्ट है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ज़मीन गैर मजरूआ आम रास्ता नहीं है। डीसीएलआर रिपोर्ट उस ऑर्डर के बाद आई है, जो ऑर्डर वो मुझे दिखाते हैं 22 फरवरी का ऑर्डर दिखाता है वो मुझे, लेकिन ये 26 फरवरी का है। डीसीएलआर रिपोर्ट साफ इसमें लिखा है कि ये ज़मीन गैर मजरूआ आम नहीं है, मेरा है और दखल कब्जे में है सालों से।
आपको क्या लग रहा है कि क्यों नहीं सुन रही है सरकार? क्या गुंडों के हाथ में आपकी ज़मीन है? क्यों नहीं सुन रही है सरकार? किससे दबाव? वो मुझे बताती है कि एक ऑर्डर है, लेकिन आपको दिखाया तो जा रहा है ना कि आपके लिए है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये खून आपने किया, खून आपने किया, चाहे सबूत आपके खिलाफ नहीं है कुछ भी, लेकिन आपको कोर्ट में जाके सुलझाना पड़ेगा इस चीज़ को। आप कोर्ट चले जाइए। मैं बोल रही हूँ, मैं क्यों कोर्ट जाऊँ? वो मुझे कोर्ट में बुलाए, मुझे नोटिस दे, मेरे पे केस करे, वो कुछ नहीं करेगा, मैं खुद कूद जाऊं, उनका ये सवाल है। जैसे कि वो सीओ रिपोर्ट मैंने कराया, वो डीसीएलआर तक भी नहीं गया, डीसीएलआर में खुद अपील मैंने किया। फिर मैं पीएम ऑफिस गई, ये देखिए मैंने खुद हाथ से लिखित वहाँ जमा किया है। पीएम ऑफिस गई, वहाँ से ये थाना में आया, लोक शिकायत में आया, और वहाँ पे पुलिस थाने वाले ने, इसमें साफ लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को ज़रूर जूम कीजिएगा, ऑर्डर केस नंबर भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है कि इसमें एक ऑर्डर भी दिखाया जा रहा है मुझे, और उसका लावारिस ऑर्डर का वारिस बनाया जा रहा है, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। और ये पीएम ऑफिस से आया और साफ शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है कि 1365 वर्ग फीट ज़मीन पीछे के से कुछ खाली है, यह ज़मीन इनके दखल कब्जा में है। अब बताइए, जो ज़मीन दखल कब्जा में है उसके लिए मैं कोर्ट जाऊँ? मुझे समझ नहीं आ रहा है, लिखा हुआ तो है। देखिए साफ तौर पर इस पे लिखा है कि ज़मीन दखल कब्जा में है, लेकिन इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं प्रिया को सुशासन की सरकार में थोड़ी सी मदद ज़रूर मिल जाएगी। फोटो को और भी दिखाना चाहूँ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।